अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 1 है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के इस बुक में हम आपको लेक्चर नंबर 1 to 45 ऑल लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मिड टर्म और फाइनल टर्म की ऑल प्रिपरेशन मौजूद होगी। लेक्चर नंबर 1 में हम देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में नेटवर्क और इंटरनेट की डेफिनेशन है। ज़्यादा लेंथी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और एक डेडलाइन की डेफिनेशन करनी है, दैट्स इट, जिसमें आपका शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और एमसीक्यूज भी आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, नेटवर्क देख लेते हैं। नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ सिस्टम फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। द कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ नेटवर्क। दे कैन सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे आर इन अ नेटवर्क। तो नेटवर्क को डिफाइन किया जाता है कि एक सिस्टम है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एक सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के जरिए, तो जिसके अंदर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं जब वो एक नेटवर्क में होते हैं। और इसी तरह इंटरनेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटरनेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? सेट ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क का सेट है कनेक्टेड बाय रूटर्स, जो रूटर से कनेक्ट होता है, दैट आर कॉन्फ़िगर्ड टू पास ट्रैफिक अमंग एनी कंप्यूटर्स अटैच्ड टू एनी नेटवर्क इन अ सेट। जो क्या करता है कि कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा सेंड एंड रिसीव करता है जो नेटवर्क से अटैच होते हैं। बाय इंटरनेट मैनी कंप्यूटर्स विच आर एट लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। इंटरनेट के जरिए जो कंप्यूटर्स लॉन्गर डिस्टेंस पे होते हैं वो इजीली डाटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं एक दूसरे को। इसकी आपने सिर्फ यहाँ तक डेफिनेशन करनी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाएगी। इसकी क्लासिफिकेशन 4 फैक्टर्स पे हुई है, बाय साइज, बाय कनेक्टिविटी, बाय मीडियम, बाय मोबिलिटी। ये आपने सारे याद करने हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी और शॉर्ट्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय साइज देख लेते हैं। बाय साइज इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, टू क्लासिफिकेशन हुई है इसकी, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है स्मॉलर एरियाज के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक बिल्डिंग में, एक रूम में, स्कूल कॉलेजेस में जो किया जाता है वो लैन यूज़ किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो वैन है वो कंट्रीज़ में, सिटीज़ में यूज़ किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क है जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, तो वैन ज़्यादा लार्जर एरियाज़ के लिए यूज़ किया जाता है और लैन स्मॉलर एरियाज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद बाय कनेक्टिविटी इसकी देख लेते हैं। बाय कनेक्टिविटी इसकी क्लासिफिकेशन हुई है 2 पॉइंट्स पे, एक तो पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट को भी उन्होंने नेक्स्ट 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में देखते हैं कि एक सेंट्रल हब है और इसके साथ डिवाइस कनेक्ट्स हैं। ये डिवाइस एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट है और ये एक स्टार की शेप बना रहे हैं। तो अगर हमें डाटा सेंड रिसीव करना होगा तो हम इस हब को सेंड करेंगे जो ये ऑल डिवाइस तक डाटा पहुंचा देगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन आपने इतनी याद करनी है कि इन स्टार टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द हब। जो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन हम इस हब के जरिए इन डिवाइसेस से कर सकते हैं। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी देख लेते हैं। इसके इनमें एक ट्री बन रहा है, ये एक मेन और सर्वर कंप्यूटर है जिसके साथ बाकी ये कंप्यूटर्स कनेक्ट है। तो इन ट्री टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट दे मेक्स अ ट्री। इसमें इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं कि ये एक ट्री की शेप बना रहे होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रॉडकास्ट। अच्छा, ब्रॉडकास्ट में ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी देयर आर फर्दर 2 कैटेगरीज। इसकी भी 2 कैटेगरीज है। ये आपने इनकी कैटेगरीज अच्छे से याद कर लेनी है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद इसमें 2 कैटेगरीज है, सैटेलाइट और रेडियो। ये वेव्स होती हैं, सैटेलाइट और रेडियो वेव्स, और रिंग टोपोलॉजी 2 कैटेगरीज है। अच्छा, सैटेलाइट और रेडियो को देख लेते हैं। इन अ सैटेलाइट और रेडियो टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ईच अदर विया सैटेलाइट और रेडियो वेव्स। सैटेलाइट और रेडियो वेव्स के जरिए कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी देख लेते हैं। ये सैटेलाइट टोपोलॉजी का फिगर है, उसकी डायग्राम है। ये सैटेलाइट और रेडियो वेव्स होती हैं जिसके जरिए डिवाइस कनेक्ट होते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल वाईफाई भी है। वाईफाई में जो सैटेलाइट और रेडियो वेव्स होती हैं उसके जरिए हमारे डिवाइस एक बिल्डिंग में, एक घर में कनेक्ट होते हैं। रिंग टोपोलॉजी देख लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी में ये एक रिंग है और ये डिवाइस के साथ कनेक्ट है, एक रिंग की शेप बना रहे हैं। सो इन अ रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ रिंग। सारे कंप्यूटर रिंग के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। उसके बाद बाय मीडियम देख लेते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स इज बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन फॉलोइंग आर द मीडियम्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये 4 मीडियम्स ऑफ ट्रांसमिशन है जो आपने याद करने हैं। ये सबसे पहले कॉपर वायर होती थी, फिर उससे ज़्यादा
फास्ट आई कोएक्सियल केबल से भी ज़्यादा फास्ट ऑप्टिकल फाइबर है। अब ऑप्टिकल फाइबर से भी ज़्यादा फास्ट रेडियो वेव्स हैं इंटरनेट में। सो ऑल दीज मीडियम्स डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट डिफरेंट पैरामीटर्स। उन्होंने कहा है कि ये मीडियम्स जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब कि ये एक दूसरे से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनकी स्पीड एक दूसरे से डिफरेंट है, इनको इंस्टॉल करने का तरीका एक दूसरे से डिफरेंट है, इनको मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी एक दूसरे से डिफरेंट है, इस वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके बाद उन्होंने एक एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल द रेंज ऑफ रेडियो वेव्स विल बी मच मोर देन ऑप्टिकल फाइबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल फाइबर से ज़्यादा फास्ट रेडियो वेव है, कोएक्सियल केबल से ज़्यादा फास्ट ऑप्टिकल फाइबर है। तो ऑप्टिकल फाइबर उन्होंने कहा है कि विल बी मच मोर देन ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स ऑप्टिकल फाइबर से ज़्यादा हाई हैं। सिमिलरली अदर मीडियम्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, इसी तरह दूसरे मीडियम्स भी एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके बाद अप्रोप्रिएट मीडियम इज सिलेक्टेड फॉर द सेक ऑफ ट्रांसमिशन। एक अप्रोप्रिएट मीडियम सेलेक्ट किया जाता है डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए। सो इसका आपने इतना याद करना है। अच्छा जी, उसके बाद बाय मोबिलिटी देख लेते हैं। बाय मोबिलिटी इसकी 2 टाइप्स हैं, फिक्स्ड नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क। फिक्स्ड नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क्स को देख लेते हैं। उन्होंने कहा इन दिस डेज मोबाइल नेटवर्क्स आर द हॉट केस। इसका मतलब है कि मोबाइल नेटवर्क हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। मोबाइल नेटवर्क्स हैव बीन इमर्ज्ड इन द लास्ट डिकेड। मोबाइल नेटवर्क्स लास्ट डिकेड में हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पॉपुलर हो गए हैं। इन दिस रिगार्ड देयर आर सम इशूज़ विच आर अटैच्ड। इसका मतलब है कि कुछ इशूज़ का भी हमें सामना करना पड़ता है मोबाइल नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए। सो ये 3 इशूज़ हैं जिनका हमें फेस करने पड़ते हैं मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करते हुए। ये 3 इशूज़ आपने याद कर लेने हैं, शॉर्ट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लोकेशन एंड ट्रैकिंग का मसला होता है, जब हम मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हैं तो हम मोबाइल को एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद सेमी परसिस्टेंट कनेक्शंस होता है, कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिलिंग एज डिवाइसेस एंड यूजर मूव अराउंड द नेटवर्क। इसका मतलब है कि अगर हम एक से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ अगर नेटवर्क मौजूद नहीं होगा तो हमें अलग से बैलेंस करवाना पड़ेगा, पैकेज लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से ये 3 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद नेटवर्क्स इन डेली लाइफ, ये तो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं कि नेटवर्क्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जो उन्होंने बताया कि बिजनेस साइड पे भी यूज़ होता है, जैसा कि प्रोडक्शन, शिपिंग, प्लानिंग, बिलिंग एंड अकाउंटिंग पर्पस में यूज़ होता है। उसके बाद इन एडिशन टू दिस नेटवर्क आर बीइंग यूज्ड इन होम्स में भी यूज़ होता है। उसके बाद नेटवर्क आर मच यूजफुल एट गवर्नमेंट एंड फेडरल लेवल पे यूज़ होता है। उसके बाद इन एजुकेशन में यूज़ होता है। सो ये नेटवर्क आप अपने पास से भी लिख सकते हैं जहाँ नेटवर्क हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी नेटवर्क सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसकी डेफिनेशन ये हेडिंग्स पढ़ लीजिएगा कि किस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी आती है नेटवर्क में। मैंने डिफरेंट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, इसकी वजह से नो सिंगल अंडरलाइनिंग थ्योरी और मॉडल, कि एक थ्योरी और एक मॉडल नहीं होता मार्केट में। हर मोबाइल का अपना मॉडल होता है, एक अलग मॉडल होता है, अलग थ्योरी होती है, जिसकी वजह से नेटवर्क में कॉम्प्लेक्सिटी आती है। जैसे कि लिखा भी हुआ है कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिसर्च ग्रुप्स हैव डेवलप्ड कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल्स आर इधर सो सिंपलिस्टिक भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स मुश्किल भी होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने में, जिसकी वजह से नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी आती है। और नो सिंपल और यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी इसकी वजह से आती है। ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस हेडिंग्स याद देख लीजिएगा एक दफ़ा। उसके बाद उन्होंने मास्टरी इन कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। उसके बाद लर्निंग द नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये था हमारा आज का लेक्चर। सेकंड लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।